हेलो मेरे मास्टर, मास्टर नहीं हो? अरे तुम भी तो मास्टर बनोगे ना। और पुलिस की जो भी परीक्षा कैंसिल हो गई है तो लग जाओ तैयारी में। और हिंदी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, जो क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो कैसे छोड़ दें बताइए। लग जाओ, शुरू करें बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। कर लो, मान लो रिवीजन एक दो बार रट्टा। क्या करा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो भैया इन्होंने कहा था बीज वपन काल। महावीर पूछता है, बहुत पूछता है, अफर भर के। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा? तो उन्होंने कहा बीज वपन काल। मैं तो ये कहूँगा तुमसे कि तुम कैसे याद करोगे। तो महावीर प्रसाद ने बो दिए बीज। क्या बो दिए? बीज। किसने बोए थे? महावीर। तुम्हारे मोहल्ले में होंगे, मेरे यहाँ भी हैं। वो बीज बो देते हैं तुरंत, ये नहीं बताऊंगा किसका बीज बो देते हैं, लेकिन बीज बो देते हैं वो। ठीक है, तो बीज वपन काल किसका? महावीर का। आगे चलो। किस कवि को कवियों का कवि कहते हैं? ये तो एक ही हमारा शमशेर, कवियों का कवि शमशेर बहादुर। शेर है ना, शेर तो कवियों का कवि होगा ना। ये तो शमशेर शेर होता है, एक कवि होता है। ये शमशेर आ गया तो कवियों का कवि आ गया। याद कर लो। दशरथ सुतते हो लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये पंक्ति किसकी है बताना, इस पे तुम तुलसीदास लगाना। दशरथ, दशरथ। हिंदी का, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड। अति सूदो स्नेह को मारक है। अच्छा, स्नेह माने प्रेम, समझ रहे हो? हाँ, प्रेम तो तुम भाषा समझ जाते हो, प्रेम की भाषा। वाह। ये आनंद, घना आनंद, घने आनंद काय मिलेंगे? स्नेह में, स्नेह को मारक, अति सूदो स्नेह को मारक। ये किसकी पंक्ति है? घनानंद की। घना, घन प्लस आनंद, घनानंद, घनानंद। घने आनंद काय में आएंगे तुम्हें? स्नेह में, प्यार में, प्रेम में। प्रेम से रहो, ठीक है ना? आनंद ही आनंद है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। बताया था ना, हम तो दीवाने बस से भागवत के हैं भैया। बताया था ना मैंने, भंडारा हो, भागवत हो रही हो तो बता दो, फ़ोन करके आ जाएंगे। 100 किलोमीटर दूर हो उसकी चिंता नहीं है, 500 की पेट्रोल हो जाए, पर पुआ चाहिए। हाँ। अन्या से अनन्या। वाह। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? बताओ, तुम बताओ। ये है प्रभा खेतन। खेत, खेतन में अन्न क्या होगा भैया? खेतन में क्या होता है? खेत में होता है अन्न। समझ गए? बढ़िया बढ़िया, सोचा करो। गलत गलत सोचा, बुद्धि तुम्हारी खराब होगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता बस। अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत, जे चितवत एक बार। मजा आ गया। किस कवि ने लिख दी भैया ये खतरनाक खतरनाक सी रसलीन? आय हाय, इसमें भी रस है और इसमें भी रस है। वाह वाह, मजा आ गया। ठीक है, किसी को मत बताना ये मजा, पढ़ लो तुम बस। आवारा मसीहा, आड़ी आवारा, आवारा मसीहा कौन है ये? शरद चंद्र चटोरा मसीहा। आवारा आदमी कैसा चटोरा है? मैं नहीं हूँ चटोरा, ठीक है? चट्टोपाध्याय शरद चंद्र आवारा मसीहा। ये मैं तुमको बता दूं कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे ना, इनकी जीवनी है ये। क्या? आवारा मसीहा, इनको कहा गया शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को। ठीक है ना, इनके बारे में लिखा गया ये। जिद पिता, एक कहानी किसने लिख देनी? ज्ञान रंजन। पिता तो हमें ज्ञान ही देते हैं। पिता क्या देते हैं? ज्ञान। पिता हमेशा ज्ञान, बेटा नू करो, नू ना करो, ये सही है, ये करो, ये ना करो। और हम हैं कि जो नू ना करो वही कर बैठते हैं, है नहीं? पापा का ज्ञान चला गया ना बेकार, हो गई तुम्हारे मन की। हिंदी नए चाल में ढली। हिंदी नए चाल में ढली। कहाँ पर ढली है हिंदी? हिंदी से भारत में बोली जाती है भैया, तो भारत में ढली ना, भारत में ढली। कौन सा उपन्यास? बालकृष्ण भट्ट का। तो भैया ये ना 100 अजान और एक सुजान। 100 अजान एक सुजान, ठीक है ना? देखो, 100 अजान तो मान लो कि गोपी, और एक सुजान मान लो कृष्ण। तो 100 गोपी और एक कृष्ण, सुजान कृष्ण, बाल कृष्ण। बाल कृष्ण की जाए। हो जाएगा यार, 100 सुजान अजान एक सुजान। किसकी है ये? बालकृष्ण भट्ट की। ये भट्ट वही वाले, कौन से भट्ट? जहाँ हो गया था प्रदीप, दीप क्या हो गया था? भट्ट हो गया था, याद तो हो। चंदायन के रचयिता कौन है? तो चंदायन के रचयिता है भैया ये रहे, मुल्ला दाऊद। अगर चंदा दे दो मुल्ला जी, मुल्ला दो, मुल्ला दाऊद, मुल्ला जी क्या दो? चंदा दे दो, चंदा। ठीक। द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था भैया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये तो बताया था पहले। छायावाद प्रति रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी किसमें पड़ी भैया? मुकुटधर पांडे। ये बहुत आता है क्वेश्चन, सच्ची बता रहा हूँ। छायावादी प्रति की रचना सबसे पहले दिखलाई पड़ी मुकुटधर पांडे की रचना में।
ये छायावादी प्रवृत्ति इनमें दिखी थी सबसे पहले, मुकुटधर पांडे, नहीं तुम जयशंकर प्रसाद लगा दो, सुमित्रानंद पंत लगा दो, सुरेंद्र त्रिपाठी, ये भी छायावाद के हैं, लेकिन सबसे पहले जो छायावादी प्रवृत्ति है ना वो दिखी थी इनके पांडे जी की रचना में, मुकुटधर में, मुकुटधर की पांडे की मुकुटधर, मुकुटधर के पांडे। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों और रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम है भैया तार सप्तक। क्या है? तार सप्तक। फिर आया पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक आया, फिर द्वितीय आया, फिर तृतीय आया, ये कुछ नहीं आया, ये है तार सप्तक, यही था पहला। ठीक है, इसमें प्रयोगवाद के थे ना। और मुख्य कौन था प्रयोगवाद में? बता ना, अज्ञात, अज्ञेय, अज्ञेय, ये थे इनके हेड मास्टर किसके? प्रयोगवाद के, अज्ञात चीज़ों का। तार सप्तक भी नहीं कहा अज्ञेय का, समझे? दिल भर जानी समझ सको तो समझो, हम हैं हिंदुस्तानी। आगे चलो। अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे, नैमिषराय, मोहनदास नैमिषराय की आत्मकथा है, अपने अपने पिंजरे। ठीक है ना, आगे चलो, चलो चलो। इधर नाम रचना किसकी है? पुष्पा की है, मैत्री पुष्पा। चंद का मुँह टेढ़ा तो मुक्ति पालो, टेढ़ा है तो दूर हट जाओ उससे, मुँह तुम्हें देख के टेढ़ा कर रहा उससे। दिन में क्या हुआ भैया? दिल में उड़गी धूल, स्वर्ण धूल, स्वर्ण धूल। कब उड़गी भैया? ये दिन में सोने की उड़ गई धूल। हट जा, अरे हट जा ताऊ पाछन। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने डैश 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 करके नाटक की रचना की। अरे ये बड़ी बात है। अरे भैया, अज्ञात शत्रु, जयशंकर के अजात शत्रु। रीतकालीन कवि कौन से हैं? अच्छा, बिहारी है रीतकालीन। रामचरित मानस की ये भाषा कौन सी है भैया? अवधी है भाषा। लोकायतन किस कवि की रचना है? तो ये है सुमित्रानंद पंत की। तो लोकायतन सुमित्रानंद पंत। ठीक है, निम्न में से आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम क्या है? तो यह सोमनाथ, सोमनाथ। ठीक है, वैशाली के नगर बधू होता है ना चतुर्सेन, बधू उसी को मिलती है, चतुर होता है, समझे? याद आ रही है? नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। और यही है सोमनाथ। कौन है? इनका उपन्यास है सोमनाथ। किसका? चतुर सिंह का, चतुर्सेन। दिल। सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था तो ये हुआ था भैया कौसनी। सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी में। ठीक है, बुंदेले हरम बोले सुभद्रा, ये तो कोई कुछ देखना। बीजक, बीजक नहीं देखना, कबीर की। सूरदास ने किस भाषा का शोर सागर? अरे शोर सागर क्या करना, ब्रज भाषा में सूर की सब रचनाएं हैं। सत्यानंद हीरानंद पाषाण आज्ञे। बिहारी के प्रसिद्ध कौन है भैया? ये दो हैं बिहारी जी के। ज्ञानेंद्र को किस युग का कवि माना जाता है? तो भैया ये है रीतकालीन। ठीक है, निम्न में से किस पत्र का संबंध इलाहाबाद से है? तो इनका संबंध है हिंदी प्रदीप, जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादित होते थे। कहाँ से होते थे? इलाहाबाद से। ठीक है, सरस्वती पत्र का प्रसाद, सरस्वती पूजा करोगे तो क्या बांटोगे? प्रसाद। आ रहा कुछ याद आएगा? रामचरित मानस में कांड का सही क्रम? अरे भैया पहले बच्चा होगा, पैदा होगा, ठीक है, बच्चा होगा तो अयोध्या में, अयोध्या फिर जाएगा सुंदरकांड होगा, फिर लंका कांड होगा। ठीक है, ऐसे ये क्रम सही है। ये बात पराधीन सबने सुनाई। हाँ, तुलसीदास जी कह रहे हैं दूसरे का लफड़ा मत करो, अपना जो करना खुद करो स्वयं, पराधीन मत हो। तुलसीदास सही कह रहे हैं। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? मानस के राजहंस बताया था ना, तुलसीदास के लिए है ये। मानते नहीं हो तुम बात, मान लेते तो सही रहता, मत मानो। भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुत ब्रज गावन में पावन जैसे लगे। इस उक्ति के रचनाकार कोई नहीं, अपने रचना करती हैं जगन्नाथ दास रत्ना। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? तो इन्होंने कहा है भैया छायावाद को। नागेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? नागेंद्र ने कहा। किसके लिए कहा? छायावाद के लिए कहा। मेरी तिब्बत यात्रा, ये तो किसकी है भैया? ये है राहुल भैया की। ये यात्रा बहुत करते थे। कौन? राहुल संत। त्यागपत्र किसका? ज्ञानेंद्र का, ये तो बता चुके हैं पहले। हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये है गारदादा तासी या ग्रेसन या चटर्जी। तो इसमें सही है हमारे ग्रेसन। मॉडर्न, ये हिंदुस्तान और ग्रेसन याद कैसे करोगे? ये तो गारदादा तासी है, लेकिन तुम्हें याद करना कैसे? इसमें आ रहा सन और हिंदुस्तान में क्या रहा? हिंदुस्तान ना। ठीक है, ऐसे मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है?
ग्रेसन ने मैथिली शरणगुप्त ने नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है? कामयानी। ये तो जयशंकर प्रसाद की है, तो ये कौन लिख लेंगे? साकेत, जयद्रथ, यशोधरा, ये सब लिखे हैं मैथिली शरणगुप्त। ठीक है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो ये है पृथ्वीराज राजस्व, जो आदिकाल में लिखा गया था। थे निम्नलिखित रचनाओं, क्या करना इसमें? निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य विधा के साथ सम्मिलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। कर देंगे भैया, चिंता मत। ठीक है। तो एक को मिलाइए आप निर्मला। क्या है ये? उपन्यास। निर्मला क्या है? उपन्यास। और जो चिंता के फूल हैं, ये क्या है भैया? निबंध। ठीक है। और जो वरदान है, वरदान एक कहानी है। और भारत दुर्दशा एक नाटक है। तो ये रहा हमारा बी वाला सही। देखो मधुशाला लगा दो। भगवान की बात कौन करता है? अमिताभ बच्चन के पापा। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक ये यामा के लिए मिला था? कुछ नहीं कहना। इसमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है? तो भैया तो ये रीतकालीन है बिहारी, और सब भक्तिकाल के हैं। ठीक है। आगे बढ़ो वीरो, आगे बढ़ो। ये देखो, मिलाओ इनको। 251 क्वेश्चन को मिलाओ। भक्त ही ज्ञान है नए कछु भेदा। भक्त ही ज्ञान है नए कछु भेदा। इसको तुम मिला दो। किससे मिलाओगे? ये कहा है तुलसीदास ने। हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। इसको मिला मैथिली शरणगुप्त से। ये उपमान मैले हो गए हैं, ये किसने कहा? अंग्रेज जी ने। उतरस लालच लाल की, ये कहा है बिहारी ने। ठीक है। तो हो गया मेल। चले, तो यहाँ हमने कर दिए अपने 250 MCQ पूरे, बड़ी ट्रिक के साथ। ठीक है। तो बने रही है। 500 पूरे अभी बाकी हैं, ये पूरे करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मार दो शेयर, सब्सक्राइब, ठाएँ। ठीक है। गुड बाय।